5 अगस्त की जो तहरीक है पीटीआई की, उसको कामयाब बनाने के लिए, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, जो सियासी जमातें अपोजिशन में हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं और मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ जगह पर जाकर मीटिंग भी की जा रही है, कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। लेकिन आज इस्लामाबाद के एक निजी होटल में एक मीटिंग रखी गई थी। आज जब ये कह लें कि जो सियासी जमातें हैं वहाँ पर पहुँचती हैं तो आगे जो होटल के दरवाजे हैं ये बंद होते हैं और इनको मीटिंग नहीं करने दी जाती और फिर ये जो क़यादत है सारी वापस को लौट जाती है। जी में ऑपोजिशन का वजूद सिरे से हो ही ना, इस तरह ना ये मुल्क चल पाएगा। मुल्क के लोगों में, मुल्क के तूलो अर्ज में, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गवादर तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक कोई ऐसा मुल्क का हिस्सा नहीं है इस वक्त जिसमें शदीद इज़्तिराब ना पाया जाता हो, जहां पर सिचुएशन वॉलेटाइल ना हो। 26वीं आनी तरमीम करके आपने अदलिया को एक ज़ेली महकमा बना दिया एग्जीक्यूटिव का, पीका के कवानीन लाकर मीडिया के सर पर तलवार लटका दी, काले कवानीन बना दिए कि कोई एहतजाज ना कर सके, कोई इकट्ठा ना हो सके। और अब आप ये भी चाहते हैं कि इस तमाम माहौल में जहां पर इस वक्त इस मुल्क का किसान बेहाल है, मिडिल क्लास बेहाल है, तनख्वाहदार तबका परेशान है, अपने गैस और बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहा, अपने घर के किचन का खर्चा नहीं चला पा रहा, कारोबारी तबका हड़तालों पर है, और इस सूरत हाल में आप चाहते हैं कि मुल्क में गुफ्तगू ना हो, ऑपोजिशन इकट्ठी ना हो, बातचीत ना करे, कोई हल ना तजवीज करे। ये फिस्तायत है, और ऐसी फिस्तायत कि ये जो जमातें आज हुकूमत में है, हमें वो वक्त भी याद है कि जब पीडीएम, जिसमें ये तमाम जमातें शामिल थीं, मैरियट होटल इस्लामाबाद के अंदर जहां पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई, इमरान खान साहब का दौर था, पहली कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर ना किसी ने हमसे परमिशन मांगी, ना हमने किसी से परमिशन ली, और ना ही उस वक्त कोई हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के इकट्ठ को रोकने की उस वक्त कोशिश की गई। ये जो आज जमातें हुकूमत में, बड़ी बड़ी तकारीर की उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में, जमहूरियत के लिए जमीन और आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए, लेकिन आज इनका अपना हाल देखिए कि जमहूरियत की बातें करते करते, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते करते, राइट्स की बातें करते करते, आज जब खुद हुकूमत में है तो ऑपोजिशन को तमाम हकूक से इन्होंने महरूम कर दिया। तो हम इसको कंडेम करते हैं। आज की जो हमारी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, हम इसको फिर भी मुनक्कद करेंगे। हमें किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर करीब में एक जगह है जहां पर हमने बंदोबस्त कर रखा है, हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया। इस्लामाबाद का कोई और वेन्यू हमें अवेलेबल नहीं था। इंतजामिया ने होटल्स के मालकान को ये हदायत जारी की कि पूरे इस्लामाबाद में मार्की हॉल्स वालों को, बैंक्वेट हॉल्स वालों को, कि ऑपोजिशन को कोई जगह ना दी जाए। उसके बावजूद हमने रातों रात एक जगह पर इंतजाम कर लिया। उसकी लोकेशन, वो सारा कुछ यहां से 10 मिनट के फासले पर है, हम आपसे शेयर करेंगे। और हमारी तमाम सिंपथीज भी हैं जो इस होटल, ट्यूलिप होटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि उनको जिस प्रेशर का सामना करना पड़ा, उनके ऊपर जो जबरी हथकंडे आजमाए गए इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए, उनका कोई कसूर नहीं, वो तो एक कारोबारी आदमी है। लेकिन इससे ये अंदाजा होता है कि इस मुल्क में इस वक्त क्या निज़ाम राइज है, और जो भी निज़ाम राइज है उसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, उसको एक ही लफ्ज़ में डिफाइन किया जा सकता है। ये हाइब्रिड वगैरह की इस्तिलाह अब पुरानी हो चुकी। ये अस्करी जमहूरियत है, और ये अस्करी जमहूरियत हमें काबिल कबूल नहीं है, ना ही पाकिस्तान के अवाम। हम यहाँ आए थे पूरे पाकिस्तान से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की दावत पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग आए कि यहाँ हम बैठेंगे और पाकिस्तान जिस दलदल में धंसता चला जा रहा है और जिस तबाही की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे और अपनी आईनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों के ऊपर, शरई बुनियादों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वतन से वफादारी, उसको निभाने के लिए मनसूबाबंदी प्लान करेंगे, एक लाएअमल बनाएंगे और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जदोजहद करेंगे। लेकिन ये जो निशानियां हैं, इसका मतलब यह है रोकना, एक होटल के अंदर प्रोग्राम ना करने देना, इस बात की दलील है
یہ بوکھلایا ہوا سسٹم ہے، کمزور ہے، انتہائی یہ پیرالائز سسٹم ہے. یہ گولی کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ بلڈوز کر لے گا. آپ دیکھیں کسی کے پاکستان میں کوئی بھی، چاہے وہ پاکستان کی مختلف قومیتیں ہوں یا مختلف ادیان ہو، کسی کی بھی یہاں پر جو حقوق ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے نہیں دیا جا رہا. سارا ملک بند کیا ہوا انہوں نے. عراق جاتے تھے ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے بائی روڈ، وہ راستے بند کر دیے. اور جو وزیر داخلہ صاحب اعلان کر کے پاکستان سے ہی چلا گیا، کوئی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی. ہم تنگ آ چکے ہیں اس ظلم کے ساتھ، فسطائیت کے سے. لہذا ہم بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آئینی حقوق کو اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم اس کو پریکٹس کریں گے. اور ولو بلغ ما بلغ، یہ میں مارے، گولیاں مارے، ہمارے سر کاٹ دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اپنے، میں نے کل اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے پورے پاکستان سے موو کرنا ہے کراچی اور پھر امدان کی طرف. ہم نہیں مانتے ان کے کسی بھی، ہمارے پر اعتماد نہیں ہے. یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر ہوا ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. عوام کے حق پر ڈھاکہ ڈالا ہے. عدلیہ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کہاں؟ ہر چیز ریلیونٹ ہے. سیاست کے، ریاست کے سارے ستون ڈھہ چکے ہیں، اپنے بوجھ تلے دب چکے ہیں. اس وطن کو نکالنا جو ہماری مادن وطن ان حالات ہے، ہم سارے اکٹھے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ عزیز راہ میں مر جانا شہادت ہے. ہم کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اس وطن کو توڑنے، پھوڑنے اور تباہ برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر گلے کو سلام کا نمبر مکے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے تمام اکابرین نے بات کی، بس محمود صاحب آخر میں بات کریں گے. میں صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. آج امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور کچھ بتایا گیا کہ کچھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے اور ہم ہر صورت میں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ملک کے ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی نیٹی گریٹی کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. آئین جس بات کا پابند کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس صوبے میں جس کی جو وسائل ہیں، سب سے پہلے اس کی عوام کا اس کے اوپر آنکھ ہے. تو ہم یہ بات ہر صورت میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں جو لوکل کمیونٹی ہے جس کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ ان کی صوبے کی وسائل پہ سب سے پہلے ان علاقے کی لوگوں کی حاکمیت ہے، اتھارٹی ہے، ان کا حق ہے، کیا اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں. پھر صوبائی کو 18 امینڈمنٹ کے بعد تو صوبائی حکومت کا بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی حکومت کے معاملے میں وفاق کو حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ صوبائی حکومت اپنے مفادات کے مطابق ایگریمنٹ کرے، بے شک ایک طریقہ کار ہو. تو ایک تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور طریقہ کار کیا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہے. جتنی بھی اس کے خلاف کیسز ہے وہ کیسز غیر قانونی ہے، اممارل ہے اور اس کی بنیاد پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ساتھ جو بھی ہمارے دیگر جیل میں لوگ ہیں، ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو سرگودا میں اے ٹی سی نے فیصلہ کیا ہے، جو لاہور میں کیا، اور آج بھی ایک فیصلہ متوقع ہے فیصلہ آباد میں، یہ پہلے سے طے شدہ فیصلے ہیں. یعنی اگر اس طرح عدالت سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ بتائے پھر یہ عوام کدھر جائیں گے. آپ تو بالکل عملاً اس ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے انصاف کے نظام کو ختم کیا، آپ نے انصاف کے نظام کو تباہ برباد کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم انصاف کا قاتل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف عوام کو اور وکلاء کو اور عدلیہ کو خود ان کے خلاف اٹھنا ہوگا. ہم اپنے جج صاحبان سے، چیف جسٹس صاحب سے یہ ملتمس ہے، بہت احترام کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی عدالت ہمیں انصاف نہیں دیتی تو کیا ہم عالمی عدالت میں جائیں؟ کیا ہم اپنی عدالتی نظام سے مایوس ہو جائیں؟
अदालत जी जिस वक्त जजेस का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों। ये वक्त गुजर जाता है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी है, हमारे सूबे में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस पर शदीद तशवीश है। मैं अपनी हुकूमत से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो किसी किस्म की ऑपरेशन को नहीं होने देगी। पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओपन एयर इस बेहतरीन मौसम में खड़े इस गुनाह की पादाश में कि इन्होंने फैसला किया है कि हमने आइन की बालादस्ती कायम करनी है, हमने यहाँ वोट की इज़्ज़त को बहाल करना है, हमने यहाँ एक ऐसी पार्लियामेंट की तश्कील करनी है, एक ऐसे नए पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जहाँ इलेक्टेड पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने। उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। हम अपील करते हैं हर सुनने वाले मर्द से, हर सुनने वाली औरत से, हर जज से, हर उस जर्नल से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस प्रोफेसर से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि वो हमारी इस लश्कर में शामिल हो। ये लड़ाई आइन की बालादस्ती कायम वाले कोर्टों और आइन को बोलने वाले कोर्टों के दरमियान हमने फैसला कर लिया है। हम अपने आइन का दिफा करेंगे। आइन हमें हक देता है। जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हमें देख रहे हैं। आपको पता है, यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहिबान, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लोगों के जमा होने पे पाबंदी है। लोग होटल से निकल के ओपन एयर में करते हैं। आप बड़े अच्छे गाउन पहने वाले जजेस, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या आपने इस जमहूरी तहरीक का साथ देना है या फिस्ताई पागलों का साथ देना है? बाजवड़ में कत्लेआम शुरू है। जो आदमी हमारा चीफ है, जो आदमी हमारा फील्ड मार्शल है, वो कुरान का हाफिज है। कुरान करीम एक इंसान की मौत को, जिसने किसी को कत्ल न किया हो, जिसने किसी का जुल्म नहीं किया हो, एक आदमी का कत्ल कुरान करीम सारी इंसानियत का कत्ल वो करता है। आपने बाजवड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद। ऐसे नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, जिंदाबाद। लेकिन हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान एक रजाकाराना फेडरेशन है। इस पे आइन की बालादस्ती होगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। शाहबाज भाई, आपको मुबारक हो। आप जिस शहर में भी जाएंगे, कोयटा फर्स्ट, आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हम खाली झंडियों से इस्तीफा करें। डिसीजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियां काली झंडियों से उनका इस्तकबाल करें और फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।